मैं जानती हूँ तुम तो पहले दिन से यही कहते आ रहे हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे बहुत चोट पहुंची। टूट गया मेरा दिल, टूट गया है। तुम वापस आ गए हो। अब मुझे छोड़ के चले जाओ। बहुत प्यार करता था ना। तन्नू तन्नू तन्नू, अगर उस तन्नू का भूत नहीं निकला इसके दिमाग से तो धीरे धीरे तनुजा तन्नू बन जाएगी, और मैं नो वे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऋषि, ऋषि देखो, मैं ही हूं तुम्हारी तनु। देखो तुम्हारी तनु लौट आई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। Love you. Love you, Tanu. Love you. जो कुछ भी हुआ एक्चुअली वही सही है, वही सच है। ऋषि के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। मैं हुई कौन उसके लिए? एक अनजान जिसे वो अपना बनाने का सिर्फ नाटक कर रहा है अपने बाबूजी की सेहत के लिए। ये सब जानने के बाद भी मैंने ऋषि से उम्मीद लगाई। ये सब जानने के बाद भी मैंने ऋषि से प्यार नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती ऋषि को किसी और के साथ। मैं यहां से दूर चली जाऊंगी। मैं मुंबई वापस चली जाऊंगी, यहां से भी दूर, ऋषि से भी दूर, सबसे दूर। बाबूजी, आप यहाँ? हाँ, ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि उससे भी बड़ा सवाल है तेरी आंखों में आंसू क्यों? पुत्र, मैंने इतने सपने सजा के भेजा था इन आंखों में, तो फिर ये नमी क्यों, ये आंसू क्यों? बाबूजी अरे वो मेरे पैर में बहुत गंदी मोच आ गई, बहुत दर्द है। उस दर्द की वजह से आंखों में आंसू आ गए, बहुत दर्द हो रहा है। बस ऐसे ही वो आंसू आ गए। ऐसे? जी। दर्द ऐसे ही कुछ नहीं होता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दुनिया देखी है मैंने। तो पैर का दर्द और दिल का दर्द ये मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ। तनुजा, मुझे तो जब फोन पे तुझसे बात हुई थी ना, तभी तेरी आवाज सुन के शक हो गया था। तेरी आवाज सुन के ही मुझे लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, तो जरूर किसी परेशानी में है। फिर सोचा कि तू फोन पे तो बताएगी नहीं,
इसलिए तुझे देखने यहां चला आया। बता पुत्र, अपने बाबूजी को बता, क्या बात है? भाजी कोई बात नहीं है। आपने बेकार में इतनी परेशानी ली, वहां से आप यहाँ आए, कोई बात ही नहीं है। मेरे तो पैर में मोच आई है तो इसलिए बहुत दर्द हो रहा था, तो बस रोना आ गया। आप तो जानते हैं ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही? जी ऐसे रोना आ गया। अनुजा, तुझे क्या लगता है तो अपने बाबूजी से कुछ छिपा सकती है? सच सच बता, ऋषि ने रुलाया है तुझे? नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। ऋषि क्यों क्यों रुलाएंगे वो मुझे? वो तो इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हल्की सी चोट है बस, दर्द ज्यादा हो रहा है इसी कारण बस। फिर झूठ बोला? उत्तर मैंने तुझे बताया ना कि पांव की दर्द और दिल की दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूं। खैर ठीक है, तू नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ऋषि से पूछ लेता हूं। है कहां वो नालायक, वो खोता? मैं भी कितने बेवकूफी का सवाल पूछ रहा हूं। जाहिर है अपने कमरे में ही होगा। अपना रूम नंबर बता सकती हो? कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं बताना तो मत बताओ। नहीं, मैं रिसेप्शन से पता कर लेता हूं। बाबूजी नहीं, अगर बाबूजी ने मलाइका और ऋषि को एक साथ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर बहुत गुस्सा आएगा और उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबूजी, रूम नंबर 101 बताया ना आप? जी सर। ये मैडम किस तरफ पड़ेगा? दिस वे सर। थैंक यू। सॉरी। पैर में भी अभी मोच आनी थी। बाबूजी जी कहाँ गए? जी बाबूजी, बाबूजी प्लीज मेरी बात सुनिए। बाबूजी आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे अब तुझसे कुछ नहीं सुनना। जो भी सुनना है ना वो ऋषि के मुंह से सुनना है। मैंने रिसेप्शन से कमरा नंबर पता कर लिया है, तो चल मेरे साथ, खोते की खबर लेते। बाबूजी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं ना मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है। उस दर्द की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए, और कोई बात नहीं है। तेरा दर्द मुझे दिखाई देता है, लेकिन तेरे पैर में नहीं, तेरी आंखों में। और जो तू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है ना, वो मैं जान के रहूंगा। बाबूजी लेकिन तुझे मेरी कसम है पुत्र। अच्छा, सच सच बता, तेरा ऋषि से कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता हूं तनुजा। जब तक ये हमारे बीच में नाटक चल रहा है ना, किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है, समझे? हाँ, छोटा सा झगड़ा हुआ बस। लेकिन बाबूजी वो झगड़ा तो सॉल्व भी हो गया, और उस झगड़े की वजह से मेरे दिल में ऋषि के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। अब तो सच बोल रही है, मैं जानता हूं। लेकिन पुत्र, दो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये कि तेरे जैसी लड़की के साथ कोई झगड़ा कैसे कर सकता है, और दूसरे तो ऐसे हाथ पकड़कर मुझे ऋषि के कमरे में जाने से क्यों रोक रही है? हा? कोई नहीं, चल के पता कर लेता हूं। नहीं बाबूजी मेरी एक बार बात सुन लीजिए। क्या कर दिया मैंने? एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोल पाई, बाबूजी को भी नहीं रोक पाई। अब क्या होगा? बाबूजी अगर कमरे तक पहुंच गए तो? बाबूजी सूद
101। इस वक्त कौन दरवाजा नॉक कर रहा है? मेरी तो किस्मत ही खराब। जब भी कुछ करना चाहती हूँ कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। ऋषि दरवाजा नहीं खोल रहा, पुत्र बाथरूम में होगा। हे भगवान, प्लीज कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कि ये दरवाजा ना खुले, क्योंकि अगर ये दरवाजा खुल गया तो बाबूजी भी वो सब देख लेंगे जो मैंने देखा है। नहीं नहीं, प्लीज 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 भगवान जी, प्लीज कुछ भी करके बस बाबूजी ये सब ना देखें। जरूर ये तनुजा ही होगी। इसे बिल्कुल शर्म नहीं है। ऋषि ने इसकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी दोबारा लौट आई है। ये नंबर की कबाब में हड्डी है, हड्डी नहीं पूरा की पूरा हड्डा है। मुझे लगता है कि मुझे इसे दरवाजा खोल ही देना चाहिए ताकि इसको अपनी औकात समझ आ जाए। इसको भी पता चलना चाहिए कि चाहे ये ऋषि के साथ अपना रूम शेयर कर सकती है, लेकिन बेड पे हक सिर्फ मेरा ही है। खोते ने झगड़ा किया है ना तुझसे, तो खोता सोच रहा होगा कि तू नॉक कर रही है, इसीलिए गुस्से में खोल नहीं रहा। कोई बात नहीं ऋषि, मैं बाप हूं इसका। अभी फोन करता हूं इसे और क्लास लेता हूं। ऐसे हनीमून पे झगड़ा किया जाता है? अरे बाबूजी, मैं आपको इतनी देर से यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऋषि रूम में है ही नहीं। वो तो बाहर गए किसी काम से, कुछ लोगों से मिलने। क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है? अपनी बेटी पे यकीन नहीं है? आज नहीं, क्योंकि आज तू मेरी बेटी नहीं, उस खोते की बीवी बन के बात कर रही है। और पुत्र, मुझे सब पता है, तो इतना तो समझता हूं मैं। और कोई खोता तो नहीं, मुझे पता है दरवाजा अंदर से लॉक। नहीं बाबूजी, आपको गलतफहमी हो रही है। दरवाजा अंदर से नहीं, दरवाजा बाहर से बंद है। यही तो प्रॉब्लम हुई। वो ऋषि दरवाजे को लॉक करके किसी से मिलने चले गए, इसीलिए तो मैं बाहर लॉबी में उनका वेट कर रही थी। और हमारा झगड़ा भी इसीलिए हुआ, बिना बताए ऐसे दरवाजा लॉक करके चले गए। बताइए, ऐसे कोई इररिस्पॉन्सिबल होता है क्या? हाउ स्वीट। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहते। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। I'll just be back in a minute. आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, हम एक नए रूम में चेक इन करते हैं। अभी आप आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। अगर ऋषि को पता चला कि हमारी वजह से या उनकी या मेरी वजह से आप यहाँ इतनी देर तक वेट कर रहे थे, तो वो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे। फिर तो डेफिनेटली हमारा झगड़ा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी वजह से हमारा झगड़ा हो? बाबूजी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, अभी प्लीज चलिए, रात बहुत हो गई है, आराम कीजिए। ऋषि जैसे ही आते हैं ना, मैं सबसे पहले उनको आपके पास भेजती हूँ। फिर आपको जितनी बातें कर रही हूँ आप कर लीजिएगा। अभी चल के आराम कर लीजिए प्लीज। चलिए ना बाबूजी, आइए बाबूजी। प्लीज, उससे पहले कोई दरवाजा खोले। बाबूजी प्लीज यहाँ से चलिए, प्लीज। चलिए।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैम रूम नंबर 203 की चाबी। थैंक यू। बाबूजी, आपके रूम की चाबी 203। थैंक यू पुत्र। तनुजा, पुत्र सॉरी, मैंने तेरे ऊपर खामखा शक किया। नहीं, तू मुझे इतना समझाती रही, लेकिन मैंने तेरी एक नहीं सुनी। बक 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 बक, मैं अपनी बक बक करता रहा। सॉरी पुत्र, मेरी किसी बात को अपने दिल पे मत लगाना। बाबूजी प्लीज, अब आप ये सब लेकर फिर से शुरू मत हो जाइए। जब आप बहुत थक जाते हैं ना, तब आप ऐसी ही बातें करते हैं। अब फिर से ये सॉरी और थैंक यू बोलेंगे तो पूरी रात इसी में बीत जाएगी। ये बात भी तो सही बोल रही है। तो पुत्र मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं, थोड़ी देर खामोश रहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं आपको रूम तक छोड़ दूं? श्योर। आप सुनिए ना, इनके रूम में एक गरम गरम कैमोमाइल की ग्रीन टी भी भिजवा ओके दीजिए। मैम, ठीक है। चल चल जेंटलमैन। थैंक यू। ऋषि, दरवाजा खोलो। तनुजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे और ऋषि के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हमें? बच्ची हो या बच्ची बनने की एक्टिंग कर रही हो? समझ नहीं आ रहा कि अंदर क्या चल रहा होगा। अब प्लीज जाओ यहां से। तुम्हें इस कमरे से निकलना होगा अभी और इसी वक्त। What the hell, तनुजा? How dare you speak to me like that? तुम होती कौन हो मुझे इस कमरे से बाहर निकालने वाली? हाँ? ये मत भूलो कि तुम ऋषि की असली पत्नी नहीं हो, सिर्फ पत्नी बनने का नाटक कर रही हो। और अगर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी मानता ना, तो आज इस कमरे में मेरे बजाय तुम होती। बट गेस व्हाट, यहां तो मैं हूं, क्योंकि ये जगह हमेशा से मेरी ही थी। ये हक मेरा है। ऋषि इज जस्ट माइन और हमेशा मेरा ही रहेगा। शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम यहां पर सिर्फ मेरी वजह से खड़ी, वरना उस दिन सड़क पे पड़ी पड़ी मर चुकी होती। अगर मुझे इतना भी अंदाजा होता ना कि तुम मेरे ही प्यार पे नजर डालोगी, तो मैं तुम्हारी जान कभी नहीं बचाती। तुम्हारी ये सांसें सिर्फ मेरी बदौलत चल रही हैं। कुछ याद है कि नहीं? याद है मलाइका, सब याद है। याद है कि तुमने ही उस दिन मेरी जान बचाई थी। याद है मुझे कि अगर उस दिन तुम नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। याद है मुझे कि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, लेकिन उससे भी बड़ा एहसान भाऊजी का है मुझ पर, ऋषि के डैड। और वही एहसान का बदला चुकाने में आज यहाँ आई हूँ। तो राज अंकल के एहसान का बदला वहीं चुकाना जहां पर वो हैं, यहां पर नहीं। यहां पर ये कमरा और ऋषि दोनों मेरे ही हैं, और जब तक मैं माउंट आबू में हूं ना, तब तक मेरे ही रहेंगे। सो प्लीज अब तुम यहां से जाओ। तुम आज इस कमरे में नहीं जाओगी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा किसी भी हालत में। तनुजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मेरा हाथ छोड़ो। कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? मेरे पति के कमरे से दूर। तुम्हें हो क्या गया? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। प्यार में पागल हो गई हूँ मैं। भाऊजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बेटियों की तरह मानते हैं और बेटी की तरह प्यार करते हैं। प्लीज मलाइका, उनके एहसान का बदला चुकाने दो मुझे। तो उनके एहसान का बदला वहीं जाकर चुकाना जहां पर वो हैं, घर पे। नहीं, वो घर पे नहीं है, वो यहीं है इसी रिजॉर्ट में।